हिमालय की गोद में बसा नेपाल और भारत के बीच का रिश्ता हमेशा सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो समाजों और दो भरोसेमंद साझेदारों का रहा है। लेकिन साल 2026 में अचानक हालात ऐसे बदले कि इस मजबूत रिश्ते में भी खामोशी के साथ दरारें नजर आने लगीं। क्योंकि जहां भारत हर मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा रहा, वहीं हाल के महीनों में नेपाल के फैसलों में एक अजीब सी सख्ती और दूरी देखने को मिली। छोटे छोटे प्रशासनिक बदलावों से शुरू हुआ यह सिलसिला धीरे धीरे एक बड़े संदेश में बदल गया, जब नेपाल ने भारत से आने वाले सामान पर नए टैक्स और सख्त नियम लागू कर दिए। सीमा पर 100 नेपाली रुपए से ज्यादा के सामान पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाने लगा और भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को भी बिना स्पष्ट वजह के रोका जाने लगा। कई मामलों में उन पर जुर्माना लगाया गया, जिससे आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक हर कोई प्रभावित हुआ। यह सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि एक संकेत थे कि नेपाल अपने व्यापारिक रुख को बदल रहा है। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। शायद उसे लगा कि भारत इस पर भी पहले की तरह शांत रहेगा और कोई ठोस जवाब नहीं देगा। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि 2026 का भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि रणनीति बनाकर जवाब देने वाला देश बन चुका है। और इसी रणनीति के तहत भारत ने बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा कदम उठाया जिसने सीधे नेपाल की अर्थव्यवस्था की उस नस को छू लिया जहां असर सबसे गहरा हो सकता था। यह कदम था नेपाल की चाय पर सख्त नियंत्रण लागू करना। एक ऐसा फैसला जो कागज पर भले ही तकनीकी और गुणवत्ता से जुड़ा हुआ दिखता हो, लेकिन इसके पीछे की सोच बेहद गहरी और दूरगामी थी। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब नेपाल से आने वाली हर चाय की खेप को कड़े गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना होगा, और यह परीक्षण किसी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि मान्यता प्राप्त लैब में होने वाली विस्तृत जांच होगी। इसका सीधा मतलब यह था कि जो चाय पहले कुछ घंटों में सीमा पार कर भारतीय बाजार में पहुंच जाती थी, अब उसे 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। और यही इंतजार नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि चाय एक ऐसा उत्पाद है जिसकी गुणवत्ता समय के साथ गिरती जाती है, खासकर तब जब उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध न हों। नेपाल के अधिकांश चाय उत्पादकों के पास ऐसी आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, जिससे बॉर्डर पर खड़े ट्रकों की कतारें और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। इससे व्यापार की गति धीमी पड़ने लगी और निर्यातकों के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई कि वे इंतजार करें और नुकसान का जोखिम उठाएं, या फिर कम कीमत पर माल बेचकर घाटा सहन करें। यहीं पर भारत का यह कदम एक साधारण प्रतिक्रिया से कहीं आगे बढ़कर एक सोची समझी आर्थिक रणनीति बन गया, क्योंकि इससे एक तरफ नेपाल के व्यापार पर दबाव पड़ा, तो दूसरी तरफ भारत ने अपने घरेलू चाय उद्योग को भी सुरक्षा प्रदान की, खासकर दार्जिलिंग चाय को, जो लंबे समय से सस्ती नेपाली चाय की मिलावट के कारण अपनी पहचान को नुकसान झेल रही थी। इस मिलावट ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की छवि को कमजोर किया था, लेकिन अब सख्त नियमों के जरिए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरी घटना का सबसे खास पहलू यह है कि यहाँ कोई सीधा टकराव नहीं हुआ, कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं हुई, बल्कि नियमों और प्रक्रियाओं के जरिए एक ऐसा संदेश दिया गया जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। और यही नई भारत की नीति को दर्शाता है, जहां जवाब भी दिया जाता है और संतुलन भी बनाए रखा जाता है। अब इस फैसले का असर धीरे धीरे नेपाल की अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा है, क्योंकि चाय सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ है। हजारों किसान और छोटे व्यापारी इसी पर निर्भर हैं, और जब इसी सेक्टर पर अचानक दबाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। भारत नेपाल के लिए सबसे बड़ा चाय बाजार है, और अगर इसी बाजार में बाधाएं खड़ी हो जाएं, तो विकल्प बेहद सीमित रह जाते हैं। चीन भले ही नेपाल के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह खुद दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में शामिल है। ऐसे में नेपाल की चाय के लिए वहां जगह बनाना आसान नहीं है। यही कारण है
कि भारत के इस कदम ने नेपाल को एक मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां उसे अपने हालिया फैसलों पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो नेपाल की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है, महंगाई में इजाफा हो सकता है और आर्थिक अस्थिरता का खतरा भी पैदा हो सकता है। पहले से ही पर्यटन और निर्यात पर निर्भर नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठने लगे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां चाय उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। किसान और व्यापारी अपनी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए गए जिनका सीधा नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। यह स्थिति सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव भी बना रही है, क्योंकि जब जनता प्रभावित होती है तो उसका असर सरकार की नीतियों और फैसलों पर भी पड़ता है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है कि अब वह अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। यह एक ऐसा संकेत है जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें भी ध्यान से देख रही हैं, क्योंकि यह वही भारत है जो अब सिर्फ कूटनीतिक भाषा में बात नहीं करता बल्कि अपने फैसलों से असर भी दिखाता है। फिलहाल स्थिति इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गेंद पूरी तरह नेपाल के पाले में है। उसे तय करना है कि वह अपने रुख में बदलाव लाता है या फिर आर्थिक दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहता है। आने वाले समय में यही फैसला दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भावनाओं से ज्यादा हित मायने रखते हैं। और इस बार भारत ने यह साफ कर दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय हित उससे भी ऊपर है। अब हालात उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आगे का हर कदम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। भारत ने अपने फैसले से यह साफ कर दिया है कि वह अब किसी भी तरह के दबाव या एक तरफा नीतियों को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस जवाब में आक्रामकता नहीं बल्कि रणनीति और संतुलन दिखाई देता है। यही वजह है कि नेपाल के सामने अब एक जटिल स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी आंतरिक राजनीति और हाल के फैसलों को सही ठहराना है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते आर्थिक दबाव और जनता की चिंता का भी सामना करना पड़ रहा है। खासकर चाय उद्योग से जुड़े हजारों परिवार अब सीधे इस फैसले के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो इसका असर सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी मुद्रा स्थिरता और रोजगार पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह नियमों के जरिए अपने हितों की रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर ऐसे कदम अन्य सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि अब नेपाल के व्यापारिक और राजनीतिक वर्ग के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मौजूदा नीति सही दिशा में जा रही है या फिर इसे बदलने की जरूरत है। आने वाले समय में कूटनीतिक बातचीत, व्यापारिक समझौते और आपसी तालमेल ही इस स्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल गेंद पूरी तरह नेपाल के पाले में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में समय पर लिया गया सही निर्णय ही भविष्य को सुरक्षित बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह कहानी टकराव में बदलती है या फिर एक नई समझ और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ती है। आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह रणनीतिक कदम सही है या इससे रिश्तों में और दूरी बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।